कहां तक पढ़ लिया था कल? सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया था ना। अनुच्छेद 148 जिसमें किसको कहा गया है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे शॉर्ट में क्या कहते थे? सीएजी, कैग। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य क्या होगा? पहली बात तो ये काम नियंत्रक जो महालेखा परीक्षक है इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसकी बात कर रहा है। ध्यान रखना, कैग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होगा इसका? निश्चित कार्यकाल नहीं है इसका, कोई भी कैग का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ये 65 वर्ष की आयु तक पद पे रह सकता है। 65 वर्ष की आयु तक ये क्या कर सकता है? पद पे रह सकता है। नियुक्ति कौन करेगा इसकी? राष्ट्रपति करेगा। हटाने का प्रावधान सेम उसी की तरह है जैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश को हटाया जाता है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। हाँ, ये 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है पद पे। फिर अनुच्छेद 149 में इसके कार्य और शक्तियों की बात कर रहा है। ये कार्य क्या करेगा? तो जो भारत सरकार का लेखा विभाग होता है उसका प्रधान होता है ये सरकार की लेखा विभाग। ठीक, लेखा विभाग का प्रधान होता है। फिर 150 में कहा गया है कि ये न केवल राज्य केंद्र सरकार का होगा बल्कि केंद्र व राज्य दोनों के लेखा विभाग का क्या होगा? जांच करेगा। जो भी पैसा खर्च होगा उसकी क्या देगा? ऑडिटर, इसे कहते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑडिटर का मतलब होता है जो ऑडिट करता है पैसों का, जो सैलरी वगैरह बनती है उनकी जानकारी रखता है, तो वो कौन रखेगा? सीएजी। अनुच्छेद 149 में कार्य एवं शक्तियों की बात कर रहा है। वैसे तो कार्य क्या है इसके? सरकार के लेखा विभाग का प्रधान यही होता है। फिर 150 में कह रहा है कि जो राज्य और केंद्र दोनों के लेखा विभाग की जांच कौन करेगा? ये करेगा। फिर अनुच्छेद 151 में क्या कहा गया है कि जो रिपोर्ट तैयार करेगा वो किसे देगा? राष्ट्रपति को। किसके प्रति उत्तरदायी है ये? राष्ट्रपति के प्रति। तो इसमें आपसे ये महत्वपूर्ण नहीं आर्टिकल, केवल ये याद रखना ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आपसे पूछेगा सीएजी का पद किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 148 में। कार्य पूछ लेता है, उसके कार्य क्या है? तो राज्य और केंद्र दोनों के लेखा विभागों की जो जांच करता है वो कौन करता है? कैग। फिर आपसे पूछेगा, ये हमसे पूछेगा ही नहीं 49, 50 ये नहीं पूछेगा 51। अनुच्छेद आपसे पूछेगा 48, अनुच्छेद 148 में सीएजी का पद। उसके बाद पूछेगा अपनी रिपोर्ट किसे पेश करता है? ये बहुत बार पूछा गया है। कैग अपनी रिपोर्ट किसे पेश करता है? तो ध्यान रखना किसे पेश करेगा? राष्ट्रपति को पेश करेगा। ठीक, अगला भाग आपका शुरू होगा भाग 6। भाग 6 में किसकी बात कर रहा है? राज्य की। हाँ बताया तो था, राष्ट्रपति नहीं हटाएगा। हटाने का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, जैसे न्यायाधीश को हटाया जाता है। हाँ, प्रस्ताव लाया जाएगा लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में। नमस्ते। भाग 6 में किसकी बात कर रहा है? राज्य। कहां से कहां तक अनुच्छेद? 152 से 237 तक बात कर रहे हैं। अब देखो, राज्य जैसे हमने पढ़ा था केंद्र में विधानमंडल होता है, सॉरी केंद्र में संसद होती है, वैसे राज्य में क्या होता है? विधानमंडल। राज्य में क्या होगा? विधानमंडल। तो केंद्र की जो संसद होती है, नमस्ते, संसद के कितने अंग होते हैं? 3। एक तो लोकसभा,
राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसी तरह किसमें होता है? राज्य में। राज्य में जो होता है उसे कह देते हैं विधानमंडल। राज्य में क्या कहते हैं? विधानमंडल। इसके भी कितने अंग होते हैं? 3। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका कार्यकाल कितना होता है, तो अगर कहें सदन का कार्यकाल, तो इसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। सदन की बात कर रहा है। इस सदन का कार्यकाल कितना है? ये स्थायी है। कैसा सदन है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5। अच्छा, ये आपको विधायिका नहीं लग रही? विधायिका की तरह काम कर, सॉरी उसकी तरह, कार्यपालिका की तरह। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इसमें किसे और जोड़ दो? महान्यायवादी को। तो इसमें किसे और जोड़ दोगी? महाधिवक्ता को। ठीक है। जो काम लोकसभा का है राज्य में किसका है? जो सर इधर राज्यसभा का, वो इधर, जो इधर राष्ट्रपति का, वो इधर। इसका कार्यकाल 5 वर्ष, तो इसका भी कितना होगा? 5 वर्ष। इसका कार्यकाल, जब ये स्थायी सदन है तो ये भी कैसा होगा? स्थायी सदन। इसका कार्यकाल नियुक्ति होती है, इसका निर्वाचन होता नहीं, तो राष्ट्रपति के अनुसार रहेगा। किसके अनुसार? राष्ट्रपति के अनुसार। अब आप जोड़ के पढ़ो, थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि पीछे आप ये तो पढ़ चुके हो ना। अगर आपसे पूछा जाए सदस्यों का कार्यकाल, तो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। इसके सदस्यों का 6 वर्ष। इसका कार्यकाल अकेला ये सदस्य, तो वही रहेगा कितना? 5 वर्ष। विधानसभा का कार्यकाल, इसके सदस्यों का भी कितना? 5 वर्ष। इसके सदस्यों का, भाई इसका तो कोई कार्यकाल होता ही नहीं। फिर वो आपसे पूछेगा बताओ न्यूनतम आयु। इसमें कितनी होगी लोकसभा में? 25 वर्ष। इसमें 30 वर्ष। इसमें 35 वर्ष। विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। इधर 25, इधर भी 25, इधर 30, इसकी भी 30, इसकी 35, इसकी भी कितनी होगी? अब निर्वाचन की बात करेगा। इसका निर्वाचन कैसे होता है? इसका निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष। इसका कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। इसका कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। ये कल संक्रमण, इसकी तो पूरी पद्धति अलग है। विधानसभा का प्रत्यक्ष, विधान परिषद का अप्रत्यक्ष, राज्यपाल का होता ही नहीं निर्वाचन, नियुक्ति होती है ना। इसकी निर्वाचन नहीं होता, इसकी जो क्या, लेकिन नियुक्ति होती है। अब आपसे पूछेगा, निर्वाचन हो गया, ठीक है, वेतन तो अलग होंगे सबके ना। तो ये संसद है, उसी तरह से राज्य में कौन काम करेगा? विधानमंडल काम करेगा। अब संसद में जैसे ये कानून बनाने का काम कर रहा है, अगर इसमें सॉरी ये कार्यपालिका का काम करेगा, इसमें कौन जुड़ जाएगा? महान्यायवादी। ये कार्यपालिका का काम करेगा, इसमें कौन जुड़ जाएगा? महाधिवक्ता काम। आपने पीछे पढ़ा था राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, तो उसमें ही आपने पढ़ा था कि जो भी कार्यपालिका के अंग होते हैं, ठीक, सो ये विधायिका है, कार्यपालिका नहीं विधायिका। ये भी किसका काम करेगी? विधायिका का। कार्यपालिका में तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आएंगे ना, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति विधायिका का काम करेंगे। इधर ये विधानमंडल में विधायिका का काम करेंगे, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। आपने इसमें सबसे पहले किसे पढ़ा था? राष्ट्रपति को। यहाँ आप सबसे पहले किसे पढ़ेंगे? राज्यपाल को। ठीक, इधर आपने राष्ट्रपति पढ़ा, तो इधर आप सबसे पहले राज्यपाल पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के साथ साथ में आप राज्यपाल रिलेट करके पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा।
आपने इधर लोकसभा पढ़ा, इधर आप किसे पढ़ेंगे? इधर आपने राज्यसभा पढ़ा, इधर किसे पढ़ेंगे? विधान परिषद। तो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 भाग 6 में क्या दिया गया राज्य के बारे में? अनुच्छेद सबसे पहले कौन सा है? 152। 152 किसके बारे में बताएगा? 152 बता रहा है कि राज्य क्या होता है, प्रांतों के बारे में। ये वाला राज्य नहीं जो अनुच्छेद 12 में बताया गया है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अनुच्छेद 152 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। नहीं, राज्य शब्द की परिभाषा जब भी पूछेगा तो अनुच्छेद 12 में या फिर अनुच्छेद 36 में, 12 में या फिर अनुच्छेद 36 में। नहीं, अगर 12 नहीं दिया है, अगर ऑप्शन में दिया ही नहीं है 12, तो आप 36 भी लगा सकते हैं। ठीक, अब इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 152 में तो इस राज्य की परिभाषा दी गई, प्रांत क्या होते हैं। ठीक, फिर आता है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में क्या दिया गया है? राज्यपाल का पद। अब दूसरी तरफ अब राष्ट्रपति वाले थे, बताना। इधर लिखेंगे राष्ट्रपति के अनुच्छेद कौन कौन से हैं। पद की बात किसमें है? राष्ट्रपति के 52 में। इधर राज्यपाल के पद की बात किसमें है? इसमें कहा गया कि एक पद होगा किसका? राज्यपाल का। ठीक, फिर अनुच्छेद 53 में क्या दिया गया था? संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में। तो इधर अनुच्छेद कौन सा आएगा? और अनुच्छेद 154 में क्या दिया गया है? राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियों का प्रधान कौन होगा? राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का औपचारिक प्रधान कौन होगा? राज्यपाल होगा। फिर इधर क्या दिया गया है 54 में? निर्वाचक मंडल, और 55 में निर्वाचन प्रक्रिया। ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। अब इसका निर्वाचन होगा क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति की क्या होगी? नियुक्ति। और नियुक्ति कौन करेगा? इसमें आगे के अनुच्छेद दिए नहीं ना? नहीं दिए, नहीं दिए ना? नहीं दिए, साइड में जो जगह है वही लिख लेना। जिनके पास नोट्स हैं उनके लिए, जिनके पास जो नए वाले पुराने नोट्स में हैं, दिखाना नोट्स, दिखाना। इसमें दिए नहीं, उसने पूरा पेज ही गायब किया। ये ठीक है, साइड में लिख लेना। अब इधर 54-55 में इसका क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राज्यपाल का निर्वाचन होता है? नहीं होता। बाद में नोट करना भी मत करो, पहले समझ लो। राज्यपाल का निर्वाचन होता है? नहीं होता है। अनुच्छेद कौन सा आएगा? अनुच्छेद 155, जिसमें किसकी बात कर रहा है? राज्यपाल की नियुक्ति की बात कर रहा है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके होगा? राष्ट्रपति के द्वारा होगी। ठीक, अब राष्ट्रपति इधर क्या था? अनुच्छेद 55 के बाद 56 में क्या है? कार्यकाल। तो इधर कौन सा आएगा अनुच्छेद? 156। 156 में क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत।
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक, क्या हुआ इसमें? 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है जो किसके अनुसार होगा? राष्ट्रपति के अनुसार होगा। ये तो दिया गया है। अनुच्छेद 57 आएगा इधर, और 57 में क्या है? पुनः निर्वाचन। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का, अब इधर आ जाओ राज्यपाल की तरफ। राज्यपाल का निर्वाचन होता है तो पुनः निर्वाचन भी नहीं होगा। तो इधर बताओ 58 में क्या है? योग्यताएं। इधर कौन सा आएगा आर्टिकल? 157 में क्या दिया गया है? योग्यताएं किसकी? जो भी नहीं है राज्यपाल में वो स्किप करते चलेगा। किरण वही है, सेम है नहीं है? इधर देखो, इधर इसका निर्वाचन है तो ना तो निर्वाचन मंडल होगा ना निर्वाचन प्रक्रिया होगी, तो 2 आर्टिकल हट जाएंगे इधर से। कार्यकाल इसका भी होगा, इसका भी होगा। कार्यकाल का प्रधान ये भी होगा, ये भी, पद इसका भी होगा, इसका भी होगा। पुनः निर्वाचन, जब निर्वाचन ही नहीं हो रहा है तो इसका भी पुनः निर्वाचन नहीं होगा। फिर आ जाओ योग्यताएं, इसकी योग्यताएं होंगी। योग्यताएं क्या होंगी राज्यपाल की? सबसे पहली योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो। एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और वो आएगा शर्तों में जो तुम बता रहे हो, उस राज्य का नागरिक ना हो। इसी में इसके लिए अलग से आर्टिकल नहीं ना शर्तों के लिए, इसके इसी में है नहीं है 58, अनुच्छेद 158। अब इधर आओ 59 में क्या है? शर्तें किसकी? तो इधर शर्तें किसमें आ जाएंगी? अनुच्छेद 158 शर्तें। अब शर्तों में क्या है? एक तो उस राज्य का नागरिक ना हो जहां का निवासी है, बाकी तो सेम है। पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लाभप्रद भी ना हो। ठीक, तो आपको तो पता है पागल दिवालिया तो है नहीं, राष्ट्रपति समझदार व्यक्ति हैं, राज्यपाल भी। ठीक है, तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है वो याद रखना है, उस राज्य का निवासी ना हो जहां का राज्यपाल बनेगा। फिर 60 में क्या था? राष्ट्रपति की शपथ। 60 में क्या दिया है इधर? शपथ। तो अब इसकी शपथ किसमें होगी? इसकी शपथ किसमें आ जाएगी? अनुच्छेद 159 में शपथ। अब इतने ही शॉर्ट में लिख लो, जो भी आर्टिकल छूटे इतने से काम चल जाएगा। अब बहुत वक्त नहीं है हमारे पास ये बहुत ज्यादा डिटेल में लिखें। जिनका भी छूटा है वो ऐसे लिख लो। 55 से छूटा है ना, लिख लो। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 156 कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। 57 योग्यताएं, ये 2 लिख लो। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। शर्तों में एक शर्त लिख लो, अनुच्छेद 159 में शपथ। हाँ, फोटो खींच सकते हो लेकिन हम आने चाहिए उसमें। स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो खींचने की जरूरत। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि ये शपथ किसके सामने ले रहा है राष्ट्रपति? मुख्य न्यायाधीश। कौन सा? CJI, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये किसके सामने शपथ लेगा? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। इतनी सी बातों से आपका एग्जाम निकल जाएगा। हाँ, मतलब काम चल जाएगा इस टॉपिक का। करे नहीं तो कर लिया। हटाने की प्रक्रिया की नियुक्ति हो रही है, तभी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के हाथ में है ना। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है? हाथ पे रखा हुआ है, जब भी जाओ तब तक गलत कर जाओ, ये वाला है ना। तभी बैठा सकते, कोई निश्चित कार्यकाल भी तो नहीं है। नहीं भाई, गलत नहीं करेगा तब भी हटाया जाएगा राज्यपाल। अपने हिसाब से राष्ट्रपति नियुक्त करता है ना राज्यपाल। देखो, राज्यों में प्रतिनिधि है राज्यपाल राष्ट्रपति का,
और अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि भाई सही काम नहीं कर रहे, देखो राष्ट्रपति तो केवल नाम हो गया, मेन जो होता है वो पावर होती है प्रधानमंत्री के पास। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो बुजुर्ग टाइप का है, उसे संसद में ना तो सदस्यता मिली है, ना उसे कहीं मंत्रालय दिया गया, तो उसे एक ऑप्शन होता है कि उसे राज्यपाल बना दो। ठीक, अब किसी को 2 साल बना दिया, वो उतने में खुद से पेंशन वेंशन आने लगी। फिर अगले वाले को क्या किया जाएगा, बना दिया जाएगा जो वरिष्ठ होगा, जिसे सदस्यता नहीं मिली होगी। तो ये लास्ट टाइम होता है जब ये निकलने वाले होते हैं, तो राज्यपाल राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, जब राजनीति खत्म होने वाली होती है। ठीक, तो ऐसे ही आप याद करने से राष्ट्रपति के साथ में रिलेट करके आसान याद हो जाएगा। अगला आर्टिकल इसमें 160, जिसमें क्या कहा गया है, आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कौन करेगा? 60 में राज्यपाल के पद का निर्वहन, आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल के पद का निर्वहन कौन करेगा? उपराज्यपाल होता है। जो पहला अनुच्छेद 153 इसमें कहा गया कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक से अधिक राज्यों में एक ही राज्यपाल काम कर सकता है। तो जो अनुच्छेद 160 है, अनुच्छेद 160 में बताया गया कि अगर राज्यपाल का पद खाली है, पद क्या है, रिक्त है, तो जो पड़ोसी वाला राज्यपाल होगा वो क्या करेगा, इसके पद पे काम करेगा, दूसरे राज्य का जो राज्यपाल होगा। हाँ, दूसरा अनुच्छेद 53 में यह भी कहा गया है 153 में कि अगर कोई राज्यपाल 2 राज्यों के लिए काम कर रहा है तो उससे जो वेतन दिया जाएगा वो केवल एक राज्यपाल का ही दिया जाएगा, लेकिन जो वेतन उसे दिया जाएगा एक राज्यपाल के रूप में, वो राष्ट्रपति के कहने से दोनों राज्य आधा आधा देंगे। अगर कोई राज्यपाल है जो एक से अधिक राज्यों का कारोबार देख रहा है तो उसे वेतन कितना मिलेगा, एक राज्यपाल का, केवल 2 राज्यपालों का वेतन नहीं मिलेगा। कार्य कितना देख रहा है, 2 का, लेकिन जो वेतन दिया जाएगा वो दोनों राज्य आधा आधा करके देंगे। दिया कहां से जाता है राज्यपाल का वेतन? संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से। ध्यान रखना, केंद्र की संचित निधि से नहीं, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है वेतन। और वेतन कितना है? 3,50,000 सदस्यों का है। 3,50,000 रुपए वेतन है जो आकस्मिक रूप से दिया जाता है राज्य की संचित निधि से। ठीक, इसके बाद है राज्यपाल की शक्तियां। जो शक्तियां राष्ट्रपति के पास है केंद्र को लेकर, वही शक्तियां किसके पास होंगी? राज्यपाल के पास। किसको लेकर? राज्य को लेकर। राज्यपाल की शक्तियां। सबसे पहले कौन सी शक्ति राष्ट्रपति की, सबसे पहले कौन सी शक्ति पड़ी थी? कार्यपालिका शक्तियां। सबसे पहले राष्ट्रपति कौन सी शक्ति पड़ी? कार्यपालिका। तो राज्यपाल की भी कौन सी? कार्यपालिका शक्तियां। अब राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां क्या हैं? तो राज्य की अगर कार्यपालिका की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन होगा? पहले तो ये बताओ, इधर ध्यान दो, बाद में लिख लेना जो भी लिखना है, नहीं भी लिखना है तो नोट्स दे देंगे ऐसे ही, ठीक है, फिर से और बना के बढ़िया करके दे देंगे, बस अभी समझ लो थोड़ा। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होगा?
जब तक बेसिक नहीं पता होगा तब तक कुछ नहीं होगा। नोट्स तो कहीं भी आप पढ़ लो, किताब से भी पढ़ लोगे ना, तब भी काम चल जाएगा। लूसेंट से सिलेक्शन हो जाते हैं। बस ये होता है कि लूसेंट में आपको कार्यपालिका ही नहीं पता, उसमें हम लिख दिए कार्यपालिका के, वहां इतने डिटेल में दिया नहीं गया, बस वो सफिशिएंट है डाटा तुम्हारे पुलिस के एग्जाम के लिए, कि कुछ मिस्टेक है उसमें बस। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होगा? राज्यपाल और मुख्यमंत्री, भूल गए आप लोग? मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, ये कौन है राज्य की कार्यपालिका के अंग है? कि कौन कौन? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। कार्यपालिका का कार्य क्या है? विधि के अनुसार शासन को करना कार्यपालिका का कार्य है। अब ये पूछेगा, बताइए राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां क्या है? तो राज्यपाल की नियुक्ति तो किसने कर दी? राष्ट्रपति ने। अब वो इसकी शक्तियां पूछ रहा है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? जितने भी अन्य मंत्री है सबकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। किसकी सलाह से? मुख्यमंत्री की सलाह से। और जो महाधिवक्ता है इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? ये कार्यपालिका शक्तियां होगी। इसमें याद करना है कुछ? अगर आपको कार्यपालिका पता है तो इसमें क्या याद करना है? कार्यपालिका शक्तियों में राज्यपाल प्रमुख होता है कार्यपालिका की। अभी 114 में आपने पढ़ा था कि राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो किसमें निहित होंगी? राज्यपाल में निहित होंगी। राज्यपाल कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा, वास्तविक प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। अब उसी में आ जाओ, कार्यपालिका के अंग कौन है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। ठीक, राज्यपाल की नियुक्ति पहले ही राष्ट्रपति कर चुका है, तो बाकी नीचे जो भी लोग हैं, क्योंकि राज्यपाल कौन है? राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है जो राज्य में काम कर रहा है, यही तो है। अब राष्ट्रपति ने छोड़ दिया, इसे बोले भाई तुम जानो कैसे काम कराना है, तो ये अपने हिसाब से नियुक्त करेगा। इसने मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर ली, लेकिन मुख्यमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा, जैसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हुआ हो, जैसे लोकसभा में प्रधानमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, विधानसभा में ये होता है। सेम काम है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर दी। जो मंत्रिपरिषद वो किसके लिए काम कर रही है? राज्यपाल के लिए, लेकिन उसमें मुख्य कौन है? मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री अपनी सलाह देगा कि भैया इन्हें मंत्री बना दो, तो राज्यपाल इन्हीं को मंत्री बना देगा, क्योंकि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद से कोई लेना देना नहीं है। राज्यपाल किससे जवाब मांगेगा? मुख्यमंत्री से। बिल्कुल सेम। वहां राज्यपाल राष्ट्रपति है राज्यपाल की जगह, वहां प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की जगह, वहां उसकी मंत्रिपरिषद है, वहां महान्यायवादी है, महाधिवक्ता है। सेम है। अब जैसे वहां मंत्रिपरिषद में 4 तरह के मंत्री होते हैं, यहाँ भी मंत्रिपरिषद में 4 तरह के मंत्री होते हैं। दो मंत्रिपरिषद जैसे काम करेगी जैसे वैसे वहां मंत्रिमंडल होता है कैबिनेट मंत्रियों का, यहाँ भी मंत्रिमंडल होता है कैबिनेट मंत्रियों का। ठीक, तो हो गई कार्यपालिका शक्तियां की मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल करेगा, और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ये राज्यपाल की क्या हो जाएगी? कार्यपालिका शक्ति। राज्य का सबसे बड़ा वकील। हाँ, जो महाधिवक्ता होता है वो क्या होगा? राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है महाधिवक्ता, केंद्र का सबसे बड़ा वकील होता है महान्यायवादी। दूसरी शक्तियां कौन सी होंगी? विधायी शक्तियां। किसकी विधायी शक्तियां? राज्यपाल की। अब राज्य की विधायिका में कौन कौन शामिल है? सबसे पहले तो राज्यपाल, विधायिका का में तो होगा ना, ये दोनों का अंग होता है। वो आपसे पूछेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन विधायिका और कार्यपालिका दोनों का अंग है, तो कौन होगा? और केंद्र के दिया हो तो कौन होगा? और अगर दोनों दिए हो तो उसमें कंडीशन ही नहीं दी है, कंडीशन नहीं लगाई कि राज्य की कार्यपालिका पूछ रहा है या विधायिका या केंद्र की, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों, उसने ये कंडीशन नहीं लगाई ना राज्य की विधान पूछ रहा है केंद्र की पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, मान लो, कई बार मान लिया करो कुछ चीजें।
देखो इसके विधायिका के अंग कौन कौन हो जाएंगे? एक तो राज्यपाल, हाँ नहीं अलग अलग है। 54 में तो केवल कार्यपाल का शक्तियां हैं। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो अलग से दी गई, जैसे समाधान शक्ति अलग दी गई। ठीक, 154 में केवल कार्यपाल का शक्तियां हैं। फिर विधेयकों को लेकर अलग अलग है ना, तो विधायी शक्तियां अलग हैं। 154 में नहीं। राज्यपाल होगा, विधानसभा और विधान परिषद अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। विधान परिषद और कौन होगा? बस ये विधायिका के अंग होंगे ना राज्य में, 3 अंग होते हैं विधायिका के। पूछेगा राज्य में विधायिका के अंग कितने हैं? 3, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। पूछेगा सदन कितने हैं? 2, विधानसभा और विधान परिषद। अब राज्यपाल की शक्तियां पूछ रहा है, तो राज्यपाल की शक्ति अपने ऊपर शक्ति तो पूछेगा नहीं, इसे तो हटा दो, बचे कितने? 2। अब वो पूछेगा विधानसभा विधान परिषद को लेकर क्या शक्ति है? सेम बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह। कॉपी मार दो, Ctrl+C Ctrl+V, जानते हो? Ctrl+C कॉपी करो, Ctrl+V पेस्ट कर दो। कंप्यूटर पढ़ा होगा आपने तो कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट से काम चल जाएगा। जैसे राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों को आहूत करता था और सत्रावसान करता था, सेम बिल्कुल एक ही शब्द में कह दो कि राज्यपाल विधानमंडल के सत्रों को, वहां क्या कहेंगे? विधानमंडल को संसद, यहाँ राज्य में क्या कहेंगे? विधानमंडल। तो राज्यपाल विधानमंडल के सत्रों को आहूत करता है। आहूत का मतलब आप भली भांति जानते हैं, बुलाना, तथा सत्रावसान करता है। और सत्रावसान का मतलब होता है समाप्त करना। नहीं करना मत, आहूत का अनाहूत होता है। ठीक, आप पॉलिटी में आप हिंदी मत यहाँ से बहुत शब्द इधर उधर हो गए हैं। तो विधानमंडल के सत्रों को आहूत करेगा, सत्रावसान करेगा कौन? राज्यपाल। ये तो ये इसकी शक्ति हो जाएगी, विधायी शक्ति। दूसरा, जितनी पावर विधेयकों को लेके राष्ट्रपति के पास होती है संसद में, सेम पावर किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है संसद में। बस एक पावर ज्यादा होती है राज्यपाल के पास कि वो किसी भी विधेयक को अगर वो विधानसभा में पेश किया गया है तो एक पावर एक्स्ट्रा ये कि राष्ट्रपति को फॉरवर्ड कर सकता है। अब राष्ट्रपति के ऊपर तो कोई था नहीं, राष्ट्रपति किसे भेजता? भाई ये जो कुछ है वो रख सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये रखेगा नहीं, किसे भेजेगा? राष्ट्रपति को। क्योंकि इससे ऊपर कौन बैठा हुआ है? राष्ट्रपति। बस ये अलग पावर है, सेम पावर है विधेयकों को लेकर। कोई विधेयक आया निलंबित कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। जो रखने वाला प्रावधान था ये किसे भेजेगा? राष्ट्रपति को भेज देगा बस। तो विधेयकों को लेकर सेम पावर है किसके पास? राज्यपाल के पास। अगर कोई धन विधेयक है राज्य में तो किसकी पूर्वानुमति से पेश किया जाएगा? क्योंकि केंद्र में किसकी पूर्वानुमति आवश्यक है? केंद्र में बजट किसकी अनुमति से पेश किया जाता है? राष्ट्रपति की सिफारिश से। तो राज्य का बजट किसकी सिफारिश से? राज्यपाल की सिफारिश से पेश किया जाएगा। तो सेम शक्तियां जो वहां विधायी शक्तियां दी गई हैं राष्ट्रपति के लिए, राज्य में सेम विधायी शक्तियां हो जाएगी राज्यपाल के लिए। किसका? हाँ, ये पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। पॉकेट नहीं है इसके पास, इसके पास पॉकेट नहीं है, ऐसा समझ लो। फिर इसके लिए वित्तीय शक्तियां भाई है सेम उसी की तरह। एक तो राज्य में आकस्मिक निधि होती है, उसका प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा, राज्य की आकस्मिक निधि का। और दूसरे जो वित्त आयोग का गठन किया जाएगा राज्य में, वो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। बस 2 हैं इसकी वित्तीय शक्तियां जो आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद समाधान शक्ति, जैसे राष्ट्रपति की समाधान शक्ति। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति किसमें थी और राज्यपाल की समाधान शक्ति किसमें है? ये आर्टिकल याद रखना, समाधान शक्ति वाला। ये महत्वपूर्ण आर्टिकल किसमें है? 161 में राज्यपाल की समाधान शक्ति सेम है, केवल 2 चीजों को छोड़ के। तो ये क्या नहीं माफ नहीं कर सकता है? मृत्युदंड की सजा माफ नहीं कर सकता। हाँ, राष्ट्रपति कर सकता है, नहीं कर सकता। और दूसरी क्या है? अगर कोई सजा किसने दी है? सैन्य न्यायालय ने, सेना के न्यायालय ने दी है, माफ नहीं कर सकता। मृत्युदंड की सजा माफ नहीं कर सकता है और सैन्य न्यायालय के द्वारा दी गई सजा माफ नहीं कर सकता है। बाकी सेम समाधान शक्ति है किसकी तरह? राष्ट्रपति की तरह। लेकिन कोई व्यक्ति राज्यपाल के पास तभी जाएगा, वो हाई कोर्ट जाएगा उसके बाद।
ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई व्यक्ति राज्यपाल के पास जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है, वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? ठीक है। आपातकालीन शक्तियां, जैसे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां थी, वैसे किसकी हैं? राज्यपाल की। अच्छा, ये शक्तियां याद करना, अगर आपने एक जगह याद करनी है और अगर आपको केवल एक चीज पता होना चाहिए कि विधानमंडल क्या है और संसद क्या है, तो बस कुछ नहीं है, उसी का है सब। केवल आप इतना समझ जाओ कि विधानमंडल क्या है और संसद क्या है। केंद्र की व्यवस्था संसद और राज्य की व्यवस्था विधानमंडल, बस समझ गए, इतनी सी बात है। तो आप ये भी समझ गए विधानमंडल और संसद क्या है, फिर तो आप सारी चीजें समझ ही जाएंगे। हाँ, बस आर्टिकल 2 कहते याद रखना है, इधर बहुत ज्यादा आर्टिकल नहीं है, भाग 5 के आर्टिकल ज्यादा आपको याद रखने हैं। यही तो हम बता रहे हैं, किताबों आपको ये जो बेसिक चीजें नहीं, वहां कहीं तुलना करके इस तरह से नहीं दिखाया गया है, नहीं बताया गया ना किताबों में, और इतना संभव ही तो नहीं है, लेकिन किताब भी तो भर जाएगी बहुत ज्यादा। आप लक्ष्मीकांत जैसे अच्छी सी किताब उठा लो, उसमें भी इतनी अच्छी तुलना करके नहीं समझाया गया है कि अब ये तुम बनाओगे तो पूरा ग्रंथ बन जाएगा, इसलिए क्लास जरूरी होता है। बाकी किताबों में दिया है ठीक ठाक, जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। आर्टिकल वही आते हैं जो किताबों में दिए गए हैं, और कई बार बता दिए 60-70 आर्टिकल आपको याद करने, ज्यादा नहीं करनी। और अगर आपने सही से संविधान पढ़ा है तो 1 से 60-65 तक तो ऐसे याद हो जाएंगे, क्रम से। क्रम ही इतना बढ़िया दिया गया है, अगर बेसिक आपको पता है तो। आप कंफ्यूज 6-7 में जाके कहीं होंगे, 6-7 में जाके, 8 में जाके, ठीक। 6-5 तक तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि 5 तक जो व्यवस्था है वैसी व्यवस्था है नहीं, क्योंकि 6 में जैसे आप घुसते हैं फिर वही व्यवस्था ओवरलैप करने लगती है, ऐसा लगता है कि राज्य में यही केंद्र में है। तो वहां जाके आर्टिकल याद करने से बेहतर आप ये वो समझो कि बेसिक चीज क्या है, राज्य किसे कहेंगे, केंद्र किसे कहेंगे, उसके बाद हो जाएगा आसान। अब आपातकालीन शक्ति आपने पढ़ी राष्ट्रपति की। आपातकालीन शक्ति में राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियां थी, 3 तरह के आपातकाल, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। लेकिन राज्यपाल तो राष्ट्रीय आपात नहीं लगा सकता, अगर थोड़े भी आप समझदार हैं तो लगा सकता है। तो ये राज्यपाल राज्य का प्रमुख है, केंद्र का प्रमुख नहीं जो राष्ट्रीय आपात लगा देगा। एक क्वेश्चन बिना ही ऑप्शन चला गया, निगलेक्ट कर दिया, बोलो ये वाला गलत है। ठीक, अब आ जाओ राष्ट्रपति शासन पर। तो ये राज्य में कभी भी राज्यपाल शासन नहीं लगता है, कहीं लिखा हो तो बताओ आज तक तुमने पढ़ा है राज्यपाल शासन? राष्ट्रपति शासन लगता है। राज्य में कौन सा शासन लगता है? राष्ट्रपति। लेकिन राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है, ये कहां लगे? केवल राज्य में। राज्य में क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। अब कई बार बच्चों को नहीं पता होता, वो राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रीय आपात समझ लेते हैं। राष्ट्रीय आपात पूरे केंद्र में लगता है, पूरे भारत में लग सकता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन किसी एक राज्य के लिए लगाया जाता है, राज्य के किसी जिले में लग सकता है, किसी गांव में लग सकता है, ठीक, अलग अलग राज्यों में लग सकता है, लेकिन पूरे केंद्र में एक साथ राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता। राष्ट्रपति शासन का मतलब ये हो गया कि जो भी शासन की शक्तियां हैं वो किसके हाथों में आ जाएंगी? राष्ट्रपति के हाथों में। सुनो पहले, जो भी यही तो कंफ्यूजन है, राष्ट्रपति शासन में जो भी शक्तियां वो किसके हाथ में आ जाएंगी? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन है राज्य में? राज्यपाल। क्रम से याद करोगे तो आसान हो जाएगा। राष्ट्रपति हर राज्य के लिए प्रमुख नहीं है, वो नहीं देख सकता एक जगह बैठ के, इसलिए राज्यपाल राज्य में प्रतिनिधि है किसका? राष्ट्रपति का। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो अब वो बात बोलो दोबारा से, बात वो सही थी, तुम जो बोल रहे थे, लेकिन वहां बोल रहे थे तब गड़बड़ हो जाता। अब आप कहो कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की सारी शक्तियां किसके हाथों में चली जाएंगी? राज्यपाल के, क्योंकि राज्यपाल किसके लिए उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के लिए। ठीक, तो ये आपातकालीन शक्ति हो गई किसकी? राज्यपाल की। कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियां किसके हाथों में चली जाती हैं? राज्यपाल के हाथों में चली जाती हैं। शासन का नाम क्या होगा? राष्ट्रपति शासन। शक्तियां किसके हाथों में? बस यहां कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं कार्य न करके उसके लिए काम कौन कर रहा है? राज्यपाल काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इसकी आपातकालीन शक्ति हो जाएगी किसकी? देखो, राष्ट्रपति शासन के द्वारा मुख्यमंत्री सब शक्तियां किसके हाथों में चली जाती है? राज्यपाल के हाथों में चली जाती है। अब देखो, इसमें एक पता नहीं कहां से इसने जोड़ दिया, राज्यपाल सजा माफ कर सकता है। कि बीच में इसे काट दो लाइन को, आपातकालीन शक्तियों में बीच में लाइन लिखी, राष्ट्रपति सजा माफ कर सकता है। ये कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ये ऊपर होगा कहीं क्षमादान शक्तियों में, वो ऊपर कहीं था लेकिन उसने यहां कर दिया। ठीक है, अब है राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्ति।
विवेकाधिकार शक्ति का मतलब क्या है? अपने विवेक से। हर व्यक्ति के पास विवेक होता है। विवेक का मतलब है कि कोई व्यक्ति तुमसे ये कि ऐसा करना, पुलिस के एग्जाम में सबसे पहले रीजनिंग लगाना, ठीक है, तो कोई कहते तुमसे सबसे पहले मैथ लगाना, मतलब अपने हिसाब से सोच लो। अब मैथ के तुम्हें 4 क्वेश्चन शुरू के आ ही नहीं रहे हैं, अब तुम्हारा विवेक अधिकार का हनन हो गया। तुमने अपना विवेक तो लगाया नहीं था, दूसरे के विवेक से काम कर रहे थे, वो वहां जाके हो गए फेल। अब जरूरी नहीं भैया मैथ के 4 क्वेश्चन शुरू के सरल आ जाए, या हिंदी के 4 क्वेश्चन बहुत आसान आ जाए। पता चला हिंदी में 4 शुरू में साहित्य के दे दिए, अब तो चौपट। बच्चा जहां गिरेगा हिंदी में, कहीं नहीं गिरेगा, वो केवल साहित्य में जाके गिरेगा। बाकी हमें लग ही नहीं रहा कि हिंदी में कुछ है नहीं। हो सकता है हमें नहीं लग रहा है टीचर, लेकिन आप भी अगर सही से पढ़ोगे तो हिंदी में कुछ नहीं है, बेसिक समझ लोगे तो। लेकिन बच्चा कहां जाके गलतियां करेगा? साहित्य में। और साहित्य में केवल आप साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ वाली रचनाएं याद कर लेना, ज्यादा नहीं याद हो तब भी 1-2 क्वेश्चन वहां से फंसने की संभावना होगी। सारी रचनाएं तो याद नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोशिश करना कि साहित्य में, बाकी हिंदी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से करवा देंगे अगर टाइम मिला तो क्लास में। विवेकाधिकार शक्ति का मतलब है कि राज्यपाल जहां अपनी मर्जी से काम कर सकता है। कहां कर सकता है? कि अगर विधानसभा में, अब देखो जो पीछे एक बार कथन करके लिखवाया था वो क्वेश्चन दोबारा से बताओ, तो लोकसभा के लिए लिखवाया था। ये बताओ मुख्यमंत्री कौन होगा? विधानसभा का सदस्य होगा या विधान परिषद का सदस्य होगा? मुख्यमंत्री किस सदन का सदस्य होगा? सिर्फ फेल हो गए, दोनों का हो सकता है। मुख्यमंत्री विधानसभा का भी सदस्य हो सकता है और विधान परिषद का भी। अब केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम सुना है? विधानसभा हार गए थे पल्लवी पटेल से, सिराथू विधानसभा से, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनाए गए। उप मुख्यमंत्री जब बनाया जाए कोई मंत्रालय दिया जाएगा, और मंत्रालय जब दिया जाएगा तो सदस्य होना जरूरी है, तो कहां से बना दिए गए? विधान परिषद। अगर मान लो मुख्यमंत्री बनाया जाए, जैसे चर्चा चल रही है, मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक, और मुख्यमंत्री बनेंगे तो विधानसभा के सदस्य है वो? नहीं है, तो कहां से? विधान परिषद के सदस्य हैं। तो मुख्यमंत्री कहीं सा भी सदस्य हो सकता है, विधानसभा का भी और विधान परिषद का। बिल्कुल प्रधानमंत्री जैसा। फिर दूसरा कथन जो वहां लिखवाया था कि ये बताओ किस सदन में बहुमत प्राप्त दल का मुख्यमंत्री होगा? मुख्यमंत्री होगा। दोबारा से इधर देखो, किस सदन में बहुमत प्राप्त दल का नेता मुख्यमंत्री होगा? वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा जिसके दल को विधानसभा में बहुमत मिला हो। वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसके दल को लोकसभा में बहुमत मिला हो। ना तो राज्यसभा का बहुमत काम करता है, ना विधानसभा का, विधान परिषद का बहुमत काम करता है, ठीक। तो ये 2 बातें आप याद रखनी है। अगर कहीं ऐसी कंडीशन बन जाती कि विधानसभा में किसी को भी बहुमत प्राप्त ना हो, बहुमत प्राप्त होता है 50% प्लस 1, जरूरी होता है बहुमत प्राप्त करना विधानसभा में, ठीक। अगर विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, अब विवेकाधिकार शक्ति काम करेगी किसकी? राज्यपाल। राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी भी दल के नेता को मुख्यमंत्री बना सकता है, ठीक। लेकिन जो भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जिस भी दल का, उस दल को कितने दिन का समय दिया जाता है? 30 दिन का। ऐसा इस बार बहुत बार हुआ ऐसा। महाराष्ट्र में ये हुआ था, बहुमत किसी और के पास था, मुख्यमंत्री कहीं और। कर्नाटक में हुआ था, मुख्यमंत्री कोई और है, बहुमत किसी और दल के पास था, लेकिन बीजेपी सिद्ध करवा दिया उन्होंने अगले 30 दिन में। और सिद्ध तो हो ही जाएगा भाई, केंद्र सरकार करवा दिया। मध्य प्रदेश में ही हुआ था। मध्य प्रदेश में इलेक्शन में सरकार बनी कांग्रेस की और मुख्यमंत्री बाद में बना बीजेपी का। कुछ दिन सरकार चला पाई केवल वो, और राज्यपाल ने विवेकाधिकार शक्ति दी गई है राज्यपाल को, तो उसने अपना प्रयोग कर लिया, क्योंकि राज्यपाल है किसका? बीजेपी का। तो उन्होंने अपने हिसाब से अपने मुख्यमंत्री नियुक्त करा लिया। लोगों ने कहा भी कि भैया बहुमत किसी और के पास है, बोले बहुमत कहां, 1-2 बहुमत कम था, 1-2 विधायक तोड़ दिए उन्होंने, अब वो उधर शामिल करके बहुमत सिद्ध करा दिया। 3-4 राज्यों में सरकार गिरा दी। तो ये किसका है? ये है राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्ति, कि अगर किसी भी दल को विधानसभा में बहुमत नहीं मिला है तो अन्य किसी दल के व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन उस दल को 30 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा? अपना बहुमत दिखाना पड़ेगा विधानसभा के अंदर, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? राज्यपाल, उसके कार्य की शक्तियां हैं।
फिर अनुच्छेद 162, जैसे आपने वहां पढ़ा था अनुच्छेद 73 में क्या था, राज्य की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। यहाँ कितना है, अनुच्छेद 162। राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। राज्य की कार्यपाल शक्तियों का विस्तार दिया गया है इसमें, ये कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। फिर जो मुख्यमंत्री के लिए होता है वो कल पढ़ेंगे, वहां से रिलेट करके। जो प्रधानमंत्री होगा वही से मुख्यमंत्री होगा। ठीक, तो कल आप क्या पढ़ के आएंगे, कल आप प्रधानमंत्री वाला टॉपिक पढ़ के आना। ठीक है, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा आपको मुख्यमंत्री वाला। हाँ, जहां 74-75 दिया है वहीं से।